हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ फैसल खान और आप सभी का यूनि साइंस क्लास चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, 8वीं क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न व्हाट इज मीनिंग बाय द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सजीव है, ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूड इन द लिविंग वर्ल्ड, है ना। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, है ना। जिसमें भी जान हो, जिसकी ग्रोथ होती हो, जो सांस लेता हो, जिसमें रिप्रोडक्शन हो, रेस्पिरेशन हो, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो लिविंग वर्ड मीन्स हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स सभी इसी में आ गए लिविंग वर्ड्स। तो ये आपको पता ही है लिविंग वर्ड्स मीन्स क्या। निर्जीव और सजीव जो वस्तु है, तो उसमें जो सजीव है, जिसमें जान होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? लिविंग वर्ड। इसके बाद हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। पहले हम सीखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है ना। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन है द वेराइटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एक्सिस्ट ऑन द अर्थ इज नोन एज द बायोडाइवर्सिटी। मतलब पृथ्वी पे जितने भी सजीव है या कोई क्षेत्र में जो अलग अलग प्रजाति के सजीव है, जो एक साथ रहते हैं, अलग अलग प्रजाति के सजीव है, उन सबको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। तो बायो का मीन्स होता है जैविक, डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैविक विविधता, मतलब उसमें क्या फर्क है ना। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज है प्लांट्स की, एनिमल्स की, है ना। जैसा अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, याद रखना आपको, अकॉर्डिंग टू 2011 census, there are 87 millions of species, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस मतलब 2011 की जो गणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे 87 मिलियंस ऑफ स्पेसीज है। 87 मिलियंस ऑफ स्पेसीज, ठीक है। अब ये जो 87 मिलियंस स्पेसीज है, क्या ये सब एक जैसे है? ये एक जैसे नहीं है ना। मतलब क्या है? हर प्रजाति, हर स्पेसीज जो है वो दूसरे स्पेसीज से कैसे भिन्न है, अलग है ना। किन बातों में अलग है? तो हम देखेंगे, इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो हमने प्लांट्स लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो प्लांट्स ले, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट्स है, जैसा आप ये देख रहे हैं बेल है ना। और ये हम दूसरा झाड़ लेते हैं, नीम का झाड़ है। और ये हम लेते हैं गिरास। अब ये तीनों भी क्या है? प्लांट है। इनको हम क्या बोलेंगे? एनिमल बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इनको? प्लांट्स ही बोलेंगे, है ना। लेकिन क्या ये एक जैसे है? नहीं है, ये एक जैसे नहीं है ना। इनकी बनावट, इनकी साइज, शेप, है ना, बॉडी पार्ट्स, ये सब क्या है? इनके अलग है, डिफरेंट है। तीनों भी प्लांट्स है, लेकिन एक दूसरे से कैसे अलग है ना। इसी तरह अगर हम एनिमल्स देखें, जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर एंड डियर। अगर हम एक टाइगर ले, कल्पना करें कि एक टाइगर है और डियर है, हिरन है ना, टाइगर और डियर। अब दोनों का हम कल्पना करना है, दोनों का जो बॉडी रचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो शेप है ना, वो कैसा है? एक दूसरे से कैसा है? अलग है ना। दोनों भी फॉरेस्ट में रहते हैं, उनका हैबिटेट कैसा है? सेम है, लेकिन वो एक दूसरे से कैसे भिन्न है, एक दूसरे से कैसे अलग है। तो किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी क्षेत्र में बहुत सारे प्रजाति, अलग अलग स्पेसीज का रहना,
ठीक है, अलग अलग स्पेसीज होना, उसे हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसमें हम एग्जांपल हमने देखे, जैसे प्लांट्स है ना, मैंगो का प्लांट्स ले लेते हम, और एक रोज प्लांट ले लेते, गुलाब का झाड़, और एक आम का झाड़। क्या फर्क है दोनों में? तो हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी, वी सी बायोडाइवर्सिटी विथ रिस्पेक्ट टू साइज, शेप, ईटिंग हैबिट्स। किस किस चीजों में हमको दिखता है बायोडाइवर्सिटी? साइज, है ना, शेप, बॉडी पार्ट्स, लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन, ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, ईटिंग हैबिट्स। तो हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी, वी सी बायोडाइवर्सिटी in living organism with respect to size, shape, body part, life cycle, life span, eating habits, habitat, है ना, इन सब में हमको क्या दिखता है? बायोडाइवर्सिटी दिखती है ना, भिन्नता दिखती है, विभिन्नता यानी अलगपन। जैसे साइज अगर हम ले एनिमल्स में, है ना, तो फॉर एग्जांपल गॉट, बकरी और एलिफेंट, दोनों भी क्या है? एनिमल्स है, लेकिन उनकी साइज कैसी है? डिफरेंट है। शेप कैसा उनका? डिफरेंट है। बॉडी पार्ट्स अगर हम देखते हैं, एलिफेंट को सूंड होती है, उसको 2 बड़े कान होते हैं, लेकिन गोट के अंदर वो कान कैसे होंगे? एलिफेंट के अपेक्षा में छोटे होंगे, है ना। उसकी आंखें अलग होंगी, एलिफेंट की आंखें अलग होंगी, उसके बॉडी पार्ट्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। बर्ड्स में अगर हम देखें, अगर हम बर्ड्स को कल्पना करें, तो सभी के जो बॉडी पार्ट्स है, उसकी जो बीक है, चोंच है, आंखें है ना, उसके पंजे जो है, वो सब क्या एक दूसरे से कैसे अलग है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जैविक विविधता। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द वेराइटी that we see in the living organism that exists on the earth is known as the biodiversity। तो बायोडाइवर्सिटी आपको समझ में आया? बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या हुआ? जैविक विविधता, है ना, मतलब बहुत सारी प्रजाति का रहना। जैसे फॉरेस्ट में अगर हम देखेंगे, जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है और जहाँ का तापमान ज्यादा होता है, वहाँ पे क्या होते हैं? फॉरेस्ट बहुत बड़े जंगल होते हैं, और वहाँ प्रजाति क्या होती है? ज्यादा होती है, बहुत सारे स्पेसीज होते हैं वहाँ पे, है ना। तो सभी प्रजाति कैसे एक दूसरे से कैसी है? भिन्न है, एक दूसरे से अलग है। मतलब 87 मिलियन ऑफ स्पेसीज, ईच स्पेसीज डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्पेसीज। एक स्पेसीज जो है वो दूसरे स्पेसीज से कैसी है? अलग है, भिन्न है। तो ये हमने एग्जाम्पल देखे कि बहुत सारे हमारे अतराफ में, आजू बाजू अगर हम गौर करें, देखें, तो क्या होता है? एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स उगते हैं, तो क्या वो प्लांट सब, हर प्रजाति जो है वो दूसरी प्रजाति से सेम है, एक जैसी?